15 अगस्त मतलब हमारी स्वतंत्रता दिवस का दिन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आज हमारे साथ में स्वतंत्रता को लेकर के आज हमारे साथ में अंजनी कुमार पांडे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे किस प्रकार से जो लॉकडाउन देश में कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन किया गया था, पूर्णतः देश को बंद कर दिया गया था और क्या समस्याएं आई थी व्यापारियों को और व्यापारी किस प्रकार से आज भी परेशान हैं अपनी स्वतंत्रता को लेकर के। तो स्वतंत्रता दिवस पर खुलकर बोलेंगे अंजनी कुमार पांडे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उद्योग व्यापार मंडल के। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से वह क्या कहना चाहेंगे व्यापारियों की समस्याओं के बारे में। अंजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टाइम्स में। क्या बातें हैं व्यापारियों की, क्या समस्याएं लॉकडाउन के दौरान आज भी जो अनलॉक होने के बाद भी बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामना देना चाहता हूं और देश के हर नौजवान को मैं संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से इस भारत देश की धरती पे हमारे यहाँ वीरों ने, नौजवानों ने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है, उस तरह से आने वाली पीढ़ी को हमेशा तैयार रहना चाहिए। दूसरी चीज़ आपने चर्चा किया व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के, लॉकडाउन को लेकर के। तो सर्वप्रथम मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि करीब 78 दिन 80 दिन तक लगातार संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल ने व्यापारियों के बीच में काम किया, जो प्रतिदिन 5000 से 6000 तक के लोगों को भोजन और राशन की व्यवस्था कराई जाती थी। ये करीब 80 दिन तक हम लोग लगातार कंटिन्यू इसको चलाए। कंटिन्यू चलाने के बाद मुझे लगता है कि लगभग 5 लाख से ऊपर लोगों को राशन और खाना डिवाइड किया गया। लॉकडाउन कोरोना महामारी को चलते हुए देखते हुए देखा गया कि व्यापारियों के साथ में विभिन्न तरह की समस्याएं आई और उसमें सबसे ज़्यादा समस्या जो थी वो मीडियम क्लास के व्यापारियों को थी। मीडियम क्लास का व्यापारी ना तो गवर्नमेंट सुविधाओं को ले पा रहा था, ना उसकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, जिसको देखते हुए व्यापार मंडल ने बराबर उनको भी कोऑपरेट करने का प्रयास किया है। बीच में सरकार ने लॉकडाउन के कई तरीके के प्रोसेस बदले, कई तरह की शर्तें रखी, लेकिन कहीं कहीं देखा गया कि सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा कमियां नजर आईं, वो भी बीड़ा संगठन बराबर उठाता रहा। आज की स्थिति में जो व्यापारियों की हालत है वो टैक्सेज की वसूली सारी है। गवर्नमेंट के जितने भी टैक्स हैं, जितने भी बिल हैं, बच्चों की फीस तक लेकर के सारी वसूली, सारी रिकवरी की जा रही है, लेकिन फैसिलिटी के नाम से पे, सुविधा के नाम पे सरकारें जो सुविधा देना चाहिए वो नहीं दे पा रही हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ सरकारों से कि जितनी बातें, जितने जो आश्वासन दिया जाता है व्यापारियों को, उसको पूरा करना चाहिए। चूँकि किसी भी आपत्ति विपत्ति काल में जो देश की जनता है, देश का व्यापारी है, वो केवल सरकार के चेहरे की तरफ देखता है कि सरकार से मुझे मदद क्या मिलेगी, और मदद सरकार को बराबर करना चाहिए। जिसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सैटरडे संडे छुट्टी की जा रही है, अवकाश की जा रही है, दुकानें बंद रहेंगी, मार्केटें बंद रहेंगी, और उसके बाद में सैटरडे संडे को सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा लगातार सैनिटाइजेशन का काम चलेगा। लेकिन वो देखने की स्थिति जब देखा जा रहा है तो बहुत कम स्थिति में केवल और न्यूज़ समाचारों तक रह करके समाप्त हो जा रहा है। कहीं इक्का दुक्का गली में जा करके सैनिटाइज करके लोग बंद कर देते हैं और मार्केट कहीं सैनिटाइज नहीं हो पाती हैं। इसी बात को लेकर के व्यापारियों ने समझौता किया था कि चलिए महामारी को देखते हुए अगर गवर्नमेंट प्रशासन ऐसा निर्णय ले रहा है तो ये हमारे हित में है। जब ये सुविधा सरकार नहीं मुहैया करा पा रही है तो सैटरडे और संडे को प्रॉपर मार्केटों को खुला रखना चाहिए, जिससे व्यापारी प्रॉपर अपना व्यापार कर सके। और जो इनके टैक्सेज हैं, चूँकि इनके टैक्सेज कहीं कम नहीं पड़ रहे हैं, इनकी वसूली कहीं बंद नहीं हो रही, यहाँ तक कि मास्क के नाम पे, हेलमेट के नाम पे तमाम तरह की अव्यवस्था फैला करके, भाई जहाँ पे महामारी चल रही है, विपत्ति अगर सरकार पे आई है तो व्यापारियों पे आई है, आम जनता पे आई है। इस तरह का कृत्य सरकार द्वारा कहीं न कहीं अशोभनीय लगता है, जिसके लिए हम व्यापारियों ने, तमाम सामाजिक संगठनों ने इस बात के लिए कंप्लेन भी किया, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं हुआ। कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके जो व्यापारियों की समस्याएं हैं, आम जनता की समस्याएं उनके पास तक पहुंचाया जाए, और सरकार प्रशासन को जबकि व्यापारी वर्ग प्रॉपर सहयोग करता रहता है, प्रॉपर मदद करता रहता है। सरकार के ऊपर अगर विपत्ति आती है तो व्यापारी के ऊपर विपत्ति आ गई
व्यापारी इस तरह से काम करता है, अगर उस प्रशासन की कोई दिक्कत है तो व्यापारी प्रशासन की हर दिक्कत के साथ में उसके कंधे में कंधा मिला करके चलने का काम करता है और प्रॉपर साथ देता है उसका। अंजनी जी, एक सवाल आपसे हमारा ये है कि जिस प्रकार से जो व्यापारी वर्ग, जो आपने मध्यम वर्गीय व्यापारियों को बताया, कहीं ना कहीं किराए की दुकान लेकर के अपना व्यापार कर रहे थे, तो क्या मकान मालिकों या सरकार द्वारा रियायत किसी प्रकार की मिली उनको? देखिए, व्यापारियों को एक बहुत बड़ा भरोसा था जो आज की डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आदित्यनाथ जी हैं, चूँकि इनको व्यापारियों ने माना था कि ये बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं, बहुत बढ़िया डिसीजन लेते हैं, हम लोगों के पक्ष में कोई अच्छा डिसीजन लेंगे। लेकिन फिलहाल ना तो किराए पे इन्होंने कोई एक शब्द कहा है, ना बच्चों की फीस को लेकर के कहा है। मतलब इस तरह की कोई सुविधा व्यापारियों को ना मिलने के कारण कहीं न कहीं व्यापारी हताहत हुआ है। तो ये बताइए, जिस तरीके से व्यापारियों को जो समस्याएं लॉकडाउन के दौरान भी आई, 2 दिन की दुकानें और भी बंद कराई गई, कुछ समय भी निर्धारित किया गया, आप क्या आह्वान करना चाहेंगे प्रदेश की सरकार से कि किस प्रकार सा प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे व्यापारियों को राहत मिले? मैं प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से दोनों लोगों से यही कहना चाहता हूं, दोनों सिस्टमों से यही कहना चाहता हूं कि चूँकि आम तरीके से जैसे मार्केटें बराबर खुलती रही हैं वैसे खुलने देना चाहिए, और प्रशासन द्वारा एक विधि बना करके जैसे व्यवस्था बनी हुई है, 5 दिन व्यापारी दुकान खोलता है, कहीं भी हौच पौच नहीं होता है, मुझे लगता है कि मार्केट में कहीं भीड़ नहीं लग रही है, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन व्यापारी जब प्रॉपर दुकान खोलेगा तो कम से कम अपने व्यापार को व्यवस्थित कर लेगा, और जिससे तमाम तरह के टैक्सेज गवर्नमेंट के हैं उनको भी आसानी से वो कर लेगा, राजस्व रिकवरी भी इनकी आसानी से हो सकेगी। जब व्यापारी का व्यापार चलेगा तभी वो कर दे पाएगा, अन्यथा कहीं न कहीं होपलेस और परेशान ही नजर आएगा। तो जैसे कि स्वतंत्रता दिवस का दिन भी नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे देश प्रदेश और व्यापारी वर्ग के लोगों से, किस प्रकार से शुभकामना देना चाहेंगे सभी को? मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस का शुभ संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे भारत देश में कोरोना महामारी के इतना बड़ा प्रकोप आया और बड़ी वीरता के साथ बाखूबी से कोरोना महामारी को दबा दिया है, ठीक उसी तरह से अपनी देश की रक्षा करते हुए जितने भी नौजवान देश के हमारे हैं वो आने वाले समय में इसी तरह से वो कार्य करते रहें। उनको, उनके सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ में थे खास बातचीत में अंजनी कुमार पांडे, जो कि संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे हमने बात किया किस प्रकार से जो व्यापारियों को लगातार समस्याएं आ रही हैं। उन्होंने आह्वान भी किया प्रदेश की सरकार से और प्रशासन से कि लगातार जो दुकानें खुल रही हैं व्यापारियों की, वहां पर किसी भी प्रकार का भीड़ भाड़ नहीं है। कहीं ना कहीं देश जागरूक हो चुका है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स। ये थी स्वतंत्रता दिवस की एक शुभकामना इनकी ओर से। किस तरह से आप भी अपना ख्याल रखें, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। Thank you.